अब देखिए प्लाज्मोडियम में यहाँ पर क्या होता है, हम देखते हैं कि जितनी भी जगह से ये सेल अलग अलग पीसेस में कट जाता है, प्रत्येक सेल से न्यू डॉटर सेल यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लाज्मोडियम एक ही बार में बहुत सारे अपनी कॉपीज को तैयार कर सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि फीमेल एनाफिलीज की वेक्टर होता है ना, वो इसका उससे होते हुए जब वो मच्छर किसी को काटती है ह्यूमन को, तो ये उसकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फिर लीवर के अंदर जो कुफर सेल्स होते हैं उनमें जाकर के और मल्टीपल फिशर प्रोड्यूस करता है अपनी कॉपीज इस तरीके से, और एक बार में बहुत सारी कॉपीज तैयार करता है, जिसकी वजह से जो कुफर सेल होती है वो फट जाती है और अब ये प्लाज्मोडियम वहां से निकल करके और फिर से ब्लड स्ट्रीम में जो है चले जाते हैं। और बहुत सारे प्लाज्मोडियम जब ब्लड में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो पर्सन की बॉडी में सिम्टम्स आते हैं कि काफी तेज कपकपी लग करके बुखार आता है। हम इस फीवर को मलेरिया कहते हैं। ये पैरासाइटिक फीवर होता है, ये भी लंबे समय तक चलता है। ठीक है, दोनों फीवर थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन चलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पता तो हमको ब्लड टेस्ट के बाद ही चलता है कि किस पैरासाइट से फीवर कॉज हुआ है, तभी हम एग्जैक्टली जान पाते हैं कि वो मलेरिया है या टाइफाइड है। अब टाइफाइड जो फीवर होता है वो सल्मोनेला पैराटाइफी से होता है ना, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के बैठ जाता है। चलिए, प्लाज्मोडियम की बात जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रैगमेंटेशन। तो यहां पर एसेक्सुअल का ही हम नेक्स्ट मोड पढ़ रहे हैं, फ्रैगमेंटेशन। तो मैं आपसे इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रैगमेंट्स का अर्थ क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन डालिए, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट का अर्थ होता है टुकड़े हो जाना, पीसेस हो जाना। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है, हिंदी होती है इसकी विखंडन। देखिए, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, पहला पॉइंट है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा, क्या आपको पता है स्पाइरोगाइरा क्या होता है? स्पाइरोगाइरा एक एल्गी होती है, ठीक है, जो कि पानी पर फ्लोटिंग करके तैरती रहती है। एल्गी को बोलते हैं स्पाइरोगाइरा। आप इसमें देख सकते हैं कि इस तरीके से ये कुछ, अब जहां जहां से इसके ये पीस होते चले जाएंगे, जहां जहां से इसके पीस हो जाएंगे, किसी भी एंगल से, किसी भी ओरिएंटेशन से, इसमें कोई डेफिनेट ओरिएंटेशन नहीं होता, किसी भी जगह से इसके पीस होंगे, वहीं से एक न्यू डॉटर सेल बन जाती है, यानी कि एक नया स्पाइरोगाइरा बन जाता है। यही वो रीजन है कि आप देखते हैं कि पानी पर अगर थोड़ी भी एल्गी अगर तैर रही है तो आप कुछ समय बाद आप देखेंगे तो आपको वो एल्गी काफी ज्यादा एरिया में आपको बिखरी हुई मिलेगी, काफी स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, क्योंकि वो जो रिप्रोडक्शन करती है वो है फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, प्रत्येक टुकड़े से न्यू डॉटर सेल बन जाता है, यानी नई एल्गी बन जाती है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रैगमेंटेशन होता ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी बात कि स्पाइरोगाइरा के अलावा ये और किस में होता है, देखिए कुछ पौधों में भी इसी तरीके से, यानी फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होता है। और इसके अलावा स्पंज की जो कॉलोनीज होती हैं, तो स्पंज भी फ्रैगमेंटेशन से ही रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है। क्लियर है? यदि आपको इससे कोई संबंधित डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है ये। चलिए, फ्रैगमेंटेशन के बाद हम अगला टॉपिक करने वाले हैं, ये सेकंड पॉइंट हो जाता है, और हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड पॉइंट। आप हेडिंग डालिए, थर्ड नंबर आप हेडिंग डालिएगा रीजनरेशन। ये है नेक्स्ट टॉपिक, रीजनरेशन। ये भी
इस सेक्सुअल का ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन मोड है ये। रीजनरेशन का मतलब होता है, री मीन्स होता है फिर से, जनरेट मीन्स होता है फिर से पैदा हो जाना, उत्पन्न हो जाना, यानी फिर से कोई पार्ट तैयार हो जाए। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में लिजार्ड को देखा होगा कि लिजार्ड जब लड़ती है दीवारों पर तो उनकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो बहुत सेंसिटिव होती है और वो काफी जल्दी से टूट करके अलग हो जाती है। अलग हो जाने के बाद वो काफी देर तक हिलती रहती है ना। ऐसा वो क्यों करती है? देखिए, फर्स्ट तो ये कि जो भी उनके प्रेडेटर्स होते हैं, उनके जो शिकारी होते हैं, उनसे बचने के लिए उनके साथ में एक इल्यूजन पैदा कर देती है। तो उनका जो शिकारी होता है उनको लगता है कि अभी लिजार्ड यहीं पर है, तो उनका फोकस वहां पहुंच जाता है। तब तक जो लिजार्ड होती है वो वहां से बच करके निकल जाती है। ये उसका एक टेक्निक है अपने आप को बचाव करने के लिए, सर्वाइविंग टेक्निक है उसकी, ठीक है। तो लिजार्ड की जो पूंछ होती है वो टूट जाने के बाद कुछ दिनों बाद वापस आ जाती है, यानी कि रीजनरेशन हो जाता है। लेकिन हम तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन कहता है कि नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाना। तो क्या छिपकली की पूंछ वहां पर कट जाने के बाद क्या उससे कोई नया लिजार्ड पैदा हुई? नहीं। तो इसका मतलब वहां उसको सिर्फ हम रीजनरेशन कह सकते हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल होता है, जैसे सिलामेंडर है, वो भी लिजार्ड की एक प्रजाति है ना। तो उसके भी ऑर्गन कट जाते हैं तो वो वापस पूरे हो जाते हैं, वो भी रीजनरेशन है, ना कि रिप्रोडक्शन है वो। क्लियर? स्टारफिश है, स्टारफिश का भी ऑर्गन कट जाने के बाद वो भी क्या होता है, देखिए स्टारफिश इस टाइप से होती है और अगर इसका कोई ऑर्गन यहाँ से कट जाए, सपोज दैट इस टाइप से ऑर्गन कट जाए, तो ये फिर से प्रोड्यूस होकर के और ऑर्गन फिर से बन जाएगा, है ना। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि इस कटे हुए ऑर्गन से नई स्टारफिश बन गई। तो ये सिर्फ रीजनरेशन कहलाएगा, ये रीजनरेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होगा ये, ठीक है। फिर रीजनरेशन को यहाँ पे तो हम रिप्रोडक्शन में ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आता है प्लैनेरिया, जो कि एक प्लैटीहेल्मिंथ है, चपटा हुआ होता है, डोर्सल होता है इसके ऊपर, ठीक है ना, डोर्सल सरफेस होता है इसके ऊपर। 9th क्लास में आपने प्लैनेरिया के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। प्लैनेरिया कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे, और इसमें क्या होता है कि ये जितनी जगह से ये कटेगा वहां से एक न्यू प्लैनेरिया बन जाएगा। अब देखिए यहां से ये कट गया, मान लीजिए ये इस जगह से ये कट गया, कुछ इस टाइप से हो गया ऐसे, तो ये एक नया प्लैनेरिया यहाँ पर ये बन जाएगा, ये है ना। अब इस वाले हिस्से से कटा, ये वाला हिस्सा हुआ, इस वाले हिस्से से कटेगा तो फिर से एक न्यू प्लैनेरिया बन जाएगा, ये इस टाइप से। इस वाले हिस्से से कटा तो एक न्यू प्लैनेरिया बन जाएगा। यानी अंतर ये है कि यहाँ पर इसका कटा हुआ जो हिस्सा है वो अपने आप को डेवलप करके और फिर से पूरा प्लैनेरिया नहीं बन रहा, बल्कि आप देख रहे हैं कि इस कटे हुए हिस्से से एक न्यू डॉटर सेल बना, यानी कि एक नया ऑर्गेनिज्म बना, न्यू प्लैनेरिया बना। तो ये तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में फिट बैठता है ना। तो यही एग्जाम्पल में काउंट किया जाता है रीजनरेशन में, प्लैनेरिया, राइट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या प्लैनेरिया और फ्रैगमेंटेशन में कोई डिफरेंस हुआ, क्योंकि ये भी किसी भी जगह से कट जाता है, ये भी कट जाता है, तो दोनों चीजें आपको सिमिलर नजर आ रही हैं। लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। क्या कि ये किसी भी जगह से कट होकर के और न्यू ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये किसी भी जगह से कट हो जाए तो नहीं होगा। फिर इसमें कुछ स्पेशल सेल होते हैं, है ना। तो यहां से आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये जब कट होता है तो कहां से होता है, स्पेशल सेल से कट होता है। स्पेशल सेल, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। ये कॉमन वर्ड है स्टेम सेल, तो हमारे अंदर भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सेल है उनको हम कहते हैं नियोब्लास्ट। नियोब्लास्ट, तो नियोब्लास्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। जब ये वहां से कट होगा तभी इसमें रीजनरेशन होता है, अदरवाइज नहीं होगा। दोनों के अंदर यही एक मेजर डिफरेंस है कि ये स्टेम सेल्स से कटता है तभी रीजनरेशन परफॉर्म होता है, इसके अलावा कहीं और से कटेगा तो रीजनरेशन नहीं होता है, ठीक है। अब
नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डालिए थर्ड के बाद फोर्थ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और मोड है रिप्रोडक्शन का। कौन सा है वो? बडिंग। बडिंग, बड का मतलब होता है कली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, और हाइड्रा जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा, है ना। कैसा ऑर्गेनिज्म है ये? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये, और ये कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे, ठीक है। अब बडिंग में क्या होता है? बड का मतलब होता है कली निकलना। फ्रैगमेंटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि उसका ऑर्गन कहीं से भी कट गया, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि कहीं भी किसी भी एक जगह से एक बड निकलना शुरू हो जाता है। बड का मतलब होता है कि इस स्पेसिफिक जगह के जो सेल्स हैं, ये सेल्स में लगातार इनमें सेल डिवीजन होता रहता है, और ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, एक आउटग्रोथ हो जाता है, यानी इस मेन बॉडी से थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। धीमे 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 अगली वाली पोजीशन पर ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, कुछ इस टाइप से, है ना। फिर उसके बाद ये यहां से कट करके और अपने आप में एक न्यू हाइड्रा बन जाएगा, है ना। तो ये जो तरीका है रिप्रोडक्शन का, इसे हम कहते हैं बडिंग। आई होप कि आपको ये चीज यहां तक समझ आई होगी। एग्जाम्पल इसका हाइड्रा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।